विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आपने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें आपने थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने संघ, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस यानी अंतर पढ़ा था। आज उसके कुछ अपन ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 1.4 की क्वेश्चन देखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित से प्रत्येक समुच्चय युग्म में सम्मिलन बताना है आपको। क्या बताना है? सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब यूनियन बताना है। क्या बताना है? यूनियन। तो बात देखना, अक्स वाई है तो अक्स वाई का यूनियन क्या हो जाएगा? अक्स वाई का यूनियन, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? अक्स यूनियन वाई लिखेंगे। और देखो, यूनियन का मतलब इनमें ये दोनों शामिल होंगे, इसके इसके। और हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो रोस्टर रूप में रिपीटेशन करेंगे नहीं। तो देखो 1 लिख लिया मैंने, फिर मान लो 2, 3, और अब 3 दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो एक बार ही लिखेंगे। और एक आ गया 5, तो ये इसका यूनियन हो गया। 1 2 3 5 हो गया। अगला देखो, ए ई आई ओ और ए बी सी है, तो इसका यूनियन लिखना था, आप लिखोगे ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी लिखने के बाद में देखो ए, क्या लिखोगे? एक तो ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई आई ओ यू। यानी यूनियन में आपको क्या करना है? सब चीज़ें एक साथ लेनी है। एक तरह से जोड़ का सा ही काम कर रहा है, यानी सब चीज़ों को एक साथ ले लो। अब देखो, ये समुच्चय निर्माण में आ गए, तो पहले इसको रोस्टर में बदलो आप। तो एक क्या आ जाएगा? एक से एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, यानी 3 की गुणज वाली प्राकृत संख्या आएंगी। 3 3 6 9 डॉट 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 ऐसे। बी क्या है? 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम है यानी, तो 6 से कम कौन सी हुई? 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। तो ये आया 1 2 3 4 5 6 9। अब डॉट डॉट चलता रहेगा ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। फोर्थ देखना, एक प्राकृत संख्या जो 1 से तो बड़ी है और 6 से छोटी या 6 के इक्वल है, तो इसका सेट बनाओ। ये बना 2 3 4 5 6। दूसरा 6 और 10 के बीच वाले, तो 6 10 के बीच में 7 8 9। तो इनका यूनियन बना दोगे, इन सबको साथ लिखना है ना। तो ऐसे आसान प्रश्न है। ऐसे आपको पूछा ए और बी का यूनियन, किसका? ए और बी का यूनियन। देखो, अब एक इसमें रिक्त समुच्चय है, तो देखो यूनियन लेंगे तो वही आ जाएगा जो समुच्चय आपको दिया हुआ, तो इसका यूनियन ए ही आ जाएगा वापस, है ना। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। ऐसे अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 में देखो हमें क्या पूछा है, थोड़ा डबल प्रिंट हो रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 देखना। इसके अंदर पूछा है कि समुच्चय ए बी और बी, ये दो दिए हैं आपको, समुच्चय ए और बी दिया हुआ है, और पूछा कि ए सब सेट है क्या बी का। तो देखो, एक के सभी अवयव देखो ए और बी है, इसमें है क्या? तो एक का प्रत्येक अवयव बी में है, तो आंसर यही हो जाएगा। एक का प्रत्येक अवयव बी में है, अवयव समुच्चय बी का अवयव है, अतः ए उप समुच्चय है किसका? बी का। बोला ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी। अब देखो, उप समुच्चय है, एक का उप समुच्चय है कौन? ए उप समुच्चय किसका? बी का। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा भाई। ए उप समुच्चय इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ए बी, इधर ए बी, तो ए बी सी होगा। यार ए बी सी क्या होता है? बी होता है ना वैसे। थर्ड क्वेश्चन देखना, यदि दो ऐसे समुच्चय हो कि ए यूनियन बी, तो ए, ये पूछा, ये जस्ट ऊपर ही करके आए अपन। तो यदि ए बी का उप समुच्चय है, तो एक का प्रत्येक अवयव बी में है, एक का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में है। तो ए यूनियन बी करेंगे तो बी आ जाएगा, है ना। तो आसान है, जस्ट ऊपर पढ़ा है अपने। इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, इस टाइप का लैंग्वेज का क्वेश्चन आए। देखो आगे वाले देखना। अब इनमें आपको निम्नलिखित ये ज्ञात करने हैं। तो ए यूनियन बी, वही एक रिपीट करना नहीं है हमें, और लिख सकते हैं अपन, रिपीट किए बिना लिखो। तो देखो 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 4,
और फिर 4 को रिपीट करना नहीं, 3 और 4 को 5 और 6 और लिख दिया, ऐसे बन जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो आप कर ही लोगे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखना, जो ये 5th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करोगे, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकल गया और उसके साथ में यूनियन सी करना है। अब ये सी के साथ में यूनियन निकालना है, 5 6 7 8, इसके साथ में हमें यूनियन निकालना है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए देखो 5 6 7 8, तो जो 1 2 3 4 5 6 तो आई, और उसके साथ में जो आगे वाले हैं 7 और 8 लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये समझ रहे हैं कि जब यूनियन अपन करते हैं ना, जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करते टाइम हम क्या करते हैं, सभी अवयवों को लिख लेते हैं। ऐसे आपका ये 4th ये 6th ये सब हो जाएंगे, है ना। तो इनको आप कर लेना। 5th क्वेश्चन में देखो, 5th में आज प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय बताइए। इंटरसेक्शन बताना अपने को, क्या बताना है, इंटरसेक्शन। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्स और वाई में इंटरसेक्शन क्या है, इसमें क्या कॉमन है। तो एक्स और वाई में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 और 3। ऐसे देखते रहो, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1 भी है और 3 में। मैंने इसको दोबारा लिखा क्वेश्चन को, उसी को। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है आपका, उसका इंटरसेक्शन बताना। इंटरसेक्शन पहले इसका मतलब कॉमन बताना है, वहाँ तो सब मिला के लिख रहे थे, यहाँ कॉमन। वैसे पिछली क्लास में पढ़ने अच्छे से पढ़ा ये चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन देखना, सेकेंड में पूछा आपको ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इनमें ए दोनों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली, है ना। ऐसे ही थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इनका आप खुद करना। मैं एक 5th क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब बी खाली है ना, तो खाली के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये खाली ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली ही रह जाएगा ये, है ना। 6th क्वेश्चन देखना, ए बी सी और डी दिए हुए हैं और आपको पूछा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैसे ही वर्सन है, ए और बी में क्या कॉमन है वो देखो। तो ए और बी में 7 और 9 और 11, तीन चीज़ें कॉमन है, 7 9 और 11। क्या कॉमन है, 7 9 और। तो इस चैप्टर में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ मैं, 7 9 और 11 हो जाएगा। ऐसे देखो बी और सी में क्या इंटरसेक्शन लेना, बी और सी में। तो बी और सी में क्या है, 11 और 13, तो इसका आंसर होगा 11 और 13। ऐसे देखो ए सी और डी में, पहले ए सी का निकाल लो, ए और सी का। तो ए सी का क्या आ जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन है देखो, 11 है, तो ए सी का 11 आएगा। इसका डी से करो तो कुछ भी कॉमन नहीं है डी से, तो ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए सी और डी, इसमें 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 5। लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले 2 को लिख लेना, बाद में आगे को लिख लेना। यदि आप 11 12th के स्टूडेंट हो, ए और सी में, ए और सी में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो ए सी में कॉमन मिल रहा है क्या, 11। ऐसे देखो बी और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है कि बी और डी, बी और डी में कुछ नहीं है तो 5 हो गया। कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको 5 बोलते हैं। उसको डिसजॉइंट सेट अपने पढ़ा था कल वाले चैप्टर में, जो अपने कल का वीडियो था। ए देखो बी यूनियन सी करो, बी और सी को जोड़ो पहले, बी यूनियन सी करो। तो बी यूनियन सी करोगे तो ये सब एक साथ आ जाएंगे, 7 9 11 13 और 15। अब इसका इंटरसेक्शन करना है एक के साथ, तो कौन सा मिल रहा है, 7 9 11 मिल जाएगा, 7 9 और 11। देखो इससे एक बात ये भी प्रूव होती है कि अपन किसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको अब खोल लेंगे तो देखो ये नीचे वाला बनेगा, ये वाला, है ना। तो एस इसका ये थोड़ा इसमें तो अलग लिखा हुआ है, इस टाइप से बनेगा। यहाँ डी अलग है, वहाँ डी है, यहाँ सी है बस, है ना। तो ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं अपन। ए और डी में देखें तो 15 17 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आंसर हो गया अपना। अब ऐसे देखो अगले में बी यूनियन डी निकालना, बी और डी का यूनियन निकालना। तो बी और डी का यूनियन क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 15 और 17। और इसका एक के साथ, तो एक के साथ कौन कौन मिलेगा, अब 7 9 11 मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा 7 9 11। ऐसे ही ए यूनियन बी करना है एंड बी यूनियन सी करना है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए और बी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में है 7 9 और 11। उसका किसके इंटरसेक्शन, किसके, बी यूनियन सी के।
तो बी यूनियन सी ऊपर बना ही रखा है देखो अपन ने। तो इसमें देखते हैं अपन, तो बी यूनियन सी में और इन दोनों में 7 9 ही मिलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 9 हो जाएगा। 7 9 और 11, कौन सा, ये वाला। तो 7 9 11 इसका भी है यार, 7 9 11 इसका भी है। तो ये आपस में फॉर्मूले से हो गए एक तरीके से, है ना। आगे देखो, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी निकाल लो ए और डी के साथ में, तो यह 3 5 7 9 11, और डी वाले और जोड़ो 11 बाद में 15 और 17। इनका इंटरसेक्शन निकालना है बी और सी से, तो बी सी ऊपर पड़ा ही हमारे पास। तो देखो बी सी ऊपर पड़ा, इनमें क्या मिल रहा है, 7 9 11 तो मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है 7 9 11। 13 है क्या इसमें, नहीं है, 15 भी नहीं है, 15 है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 7 9 11 और 15। तो ऐसे इनमें कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, इसलिए थोड़ा अपन स्पीड ले रहे हैं इन चीज़ों को। इनमें भी देखो ए यूनियन बी सी निकालना, लेकिन ए है क्या, तो ए निकाल लेते हैं अपन। अक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू चल रही है। बी क्या है, अक्स एक समप्राकृत संख्या है। ये वीडियो में हमने पढ़े हैं कि इनको कैसे रीड करते हैं, कैसे रोस्टर से समुच्चय में, समुच्चय से रोस्टर में जाते हैं। तो आप सीधा यही क्लास देख रहे हो, पीछे क्लास है उससे देखें। सम संख्याएं वो होगी जो 2 4 6 8, तो ये आ गई। अक्स एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम वाले कौन से भी, 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। और अक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी 2 3 5 7 11, यानी जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता हो स्वयं के अलावा। तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा भाई, वही संख्या वापस आ गई। तो ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी पूछा, सॉरी ए इंटरसेक्शन भी पूछा, तो बी आएगा। देखो इसमें तो सम और विषम दोनों है ए में तो, और इसमें केवल सम है, तो इंटरसेक्शन सम संख्याएं होगा। और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का, तो इसमें विषम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। वैसे आपको तो आंसर ये संख्याओं में देने, तो आप ये संख्याएं डॉट डॉट करके वापस भी लिख सकते हो, डी वाली यही आंसर लिख सकते हो, सब में ऐसे भी कर सकते हो। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी सी में देखो एक तो सम और एक विषम, तो इनमें कुछ ही कॉमन नहीं आएगा, तो ये 5 हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, तो बी डी में एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी, वो 2 हो गया आंसर। और सी और डी में, सी में एक विषम प्राकृत और एक अभाज्य संख्या है, तो इनमें तो संख्याएं कॉमन आ सकती है ना, तो इसमें 2 को छोड़ के सब संख्या आ जाएगी आगे वाले, 3 5 7 11 डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब डी में से 2 को छोड़ दो और सब आ गई विषम वाली, है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये। तो इन प्रश्नों को आप एक बार वापस देख लेना, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा छोड़ के स्पीडली चल रहा हूँ। कौन सा युग्म एस युक्त है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इन 1 2 3 4 अक्स एक प्राकृत संख्या है जो 4 या 4 से तो बड़ा, लेकिन अब देखो 4 या 4 से तो बड़ा है, लेकिन 4 दोनों में आ गया ना, शामिल है 4 इसमें भी शामिल है, तो ये अयुक्त नहीं है। अयुक्त कौन सा होगा, जिसका आंसर 5 आ रहा हो, ए ई आई ओ यू और सी डी ई, तो इसमें ई मिल गया और इसमें भी ई मिल गया, तो ए भी, ये भी अयुक्त नहीं है। अक्स एक संपूर्णांक और एक विषम, अब देखो सम तो 2 4 6, विषम 1 3 5, तो इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन है ना, वो 5 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, अयुक्त समुच्चय हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो, अब ये अंतर वाले, माइनस वाले, तो इसमें अपने थ्योरी में पढ़ा था कि अंतर में जिसमें से माइनस कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वाला उसके अवयव हटा दो। जैसे ए में से बी माइनस करें तो बी का कोई अवयव हो तो वो हटा दो, तो 4 8, तो ये हटा दिया, 12 हटा दिया, 16 और कुछ है नहीं, तो इसका आंसर इस 12 को छोड़ के सब आ जाएगा। ऐसे ए माइनस सी, ए में से सी वाले अवयव हटाओ, तो एक तो 6 हटेगा, फिर 8 है नहीं, 10 है नहीं, 12 हट ही गया, इसमें था इसमें भी था। मैं इधर भी क्रॉस कर रहा हूँ कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, आपको पता चले, और कुछ नहीं हटेगा, तो ये 3 9 15 ये आ जाएंगे। अब ये उसके आएंगे जो सामने आगे वाला है, लेकिन माइनस होके आ जाएंगे। अगली बात देखो, ए माइनस डी, यानी ए में से डी वाले अवयव कोई मिल रहा है तो हटा दूँ, तो ए में से डी, ए में डी में कौन मिल रहा है, एक तो 15, और कौन मिल रहा है, बस 15 हटा दो इसमें से, और सब आंसर हो जाएगा, ये हटा दो बस एक, है ना।
ऐसे करते हैं अपन, बी माइनस ए में, बी में से ए वाले अभी हटा दो, बी में से ए वाले, तो ए वाले कौन से हमें अभी चेक करे थे अपने, तो 12 आएगा और कोई सा नहीं आएगा, ये हट जाएगा, तो 4 8, इसका आंसर अब देखो ऐसे होगा 4 8 16 और 20, है ना। सी माइनस है, सी में से ए वाले हटा दो, सी में से ए वाले, तो सी में से ए वाले हटे तो 12, ये 12 हट गया और 6 हट गया, है ना, और सब आ जाएंगे। ऐसे देखना आपको, तो ये कर सकते हो आप, तो इनके सभी क्वेश्चन आप कर लेना। आगे वाला जो दिया हुआ है ना, उसमें से पीछे जो अभी एक कॉमन है ना, पीछे भी है और आगे भी है, उनको आगे वाले में से हटा दो, वो आंसर होता है हमारा। दूसरा देखो, अक्षर वाई दिया है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ये निकालने अपने को, है ना। तो इसको अपन करते हैं, देखो एक्स माइनस वाई लिखते कैसे हैं, तो एक मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख के भी बता देता हूँ। देखिए ये सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। एक्स माइनस वाई, तो एक्स और वाई को लिख दो ए बी सी और डी, माइनस वाई का मतलब एफ बी डी और जी। अब देखो इसमें जो कॉमन मिल रहा है ना वो उठाओ, तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको बताओ, इसमें बी है और इसमें भी बी है, इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो ये दो चीज़ कॉमन मिल रही है, तो आप उठाओ ए और सी को, है ना। ऐसे y माइनस एक्स किया तो y है एफ बी डी जी, माइनस एक्स, एक्स है ए बी सी और डी, तो इसमें से क्या हटेगा, सी डी हटेगा एक, दो क्या हटेगा डी, एक हटेगा बी, तो बचा क्या एफ और जी बच जाएगा। ऐसे ही एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, वही ए बी सी डी लिख लो, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दो और एफ बी डी जी लिख दो, तो देखो कॉमन क्या है, वही बी और डी जी कॉमन है, बी और डी, तो बी और डी आंसर आ गया। तो ऐसे होंगे, ये अच्छा प्रश्न है थोड़ा लैंग्वेज टाइप का। देखो आर एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में क्या था, परिमेय और अपरिमेय को अपन टी से प्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, और क्यों परिमेय संख्या होगा, आर माइनस क्यों क्या होगा, ये पढ़ा भी अपन ने लैंग्वेज में, आर माइनस क्यू में आर में से परिमेय हटा दें तो क्या बच जाएगी अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर बचेंगे, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, इस आर के अंदर है ना परिमेय और अपरिमेय दोनों है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, और क्यू के अंदर क्या है परिमेय है। अब यदि आप परिमेय हटा दोगे पूरी तो बचेगी कौन, अपरिमेय संख्या, है ना। तो आसान सा प्रश्न था। लास्ट प्रश्न है कि असंयुक्त समुच्चय बताना, वो नहीं सत्य असत्य बताना है, और इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको असंयुक्त समुच्चय बताना है। क्या बताना है, असंयुक्त समुच्चय। तो देखो असंयुक्त समुच्चय क्या है कि दोनों में से कुछ भी इंटरसेक्शन ले तो फाई आना चाहिए, वो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। अगले में देखो असंयुक्त समुच्चय है क्या, तो नेक्स्ट चेक करो, इसका दोबारा इंटरसेक्शन ले, इसमें ए कॉमन आ गया ना, तो ये भी इसका भी आंसर ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। 2 6 10 14 और 3 7, तो ये 5 है, इसका मतलब ये क्या है असंयुक्त समुच्चय है। 2 6 10 3 7 11, और ये भी क्या है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका आंसर 5 आ रहा था और इसका आंसर भी 5 आ रहा था। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।